नमस्कार दोस्तों। आई होप आप ठीक होंगे। और आज आपका हम करने जा रहे हैं प्रतिशत की क्लास 2। और कल देखे थे प्रतिशत फ्रैक्शन में निकालना और कुछ क्वेश्चन किए थे, बेसिक क्वेश्चन। आज उससे बड़े क्वेश्चन करेंगे और फ्रैक्शन में देख लेते हैं एक बार। एक बटा 100 क्या होती है? 100%। एक बटा 2 की होती है 50%। एक बटा 3 की होती है 33 सही 1/3%। एक बटा 4 की होती है 25%। एक बटा 5 की होती है 20%। एक बटा 6 की होती है 16 सही 2/3%। एक बटा 7 की होती है 14 सही 2/7%। एक बटा 8 की होती है 12.5%। एक बटा 9 की होती है 11 सही 1/9%। एक बटा 10 की होती है 10%। देख लो। और इसका देख लो 2/3। इसका 2/3 होता है 66.66%। आगे देख लो। इसका ये 2 गुना और ये 3 गुना, मतलब 3/4 होता है कितना? 75%। और इसका देख लो 2 गुना 2/4 40%, कितना होता है? 40%। और 3/4 4 होता है 60%। सॉरी, 2/5 3/5 और 4/5 होता है 80%। और 6/5 होता है 120%। आगे देख लो। 6 2/5, ये देख लो 2/7 की होती है 28 सही 4/7। और इसकी 3/7 होती है 42 सही 6/7। और 4/7 होती है 1 सही 1/7%। ठीक है। इसकी देख लो 3/8 37.5%। इसकी देख लो 2/9 होती है 22 सही 2/9%। देख लो 4/9%। 44 सही 4/9%। 5/9 देख लो 55 सही 5/9%। ऐसे रटी हुई होनी चाहिए आपकी। हाँ, टोटल लिखनी आनी चाहिए एकदम बिल्कुल पूरी की पूरी। ठीक है। ये देख ली फ्रैक्शन में। अब देखेंगे क्वेश्चन। चलो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या को 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है। कितना दे रखा है? 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है। उस संख्या का 65% क्या होगा? कितना? 65% क्या होगा? तो देख लेते हैं। 4/5 4/5 फ्रैक्शन में किसकी होती है? आप बोलोगे 80% की। किसकी? 80% की। आगे क्या दिया है? 4/5 तथा 45% का अंतर। 4/5 तथा 45% का अंतर कितना दे रखा है आपको? 56। अंतर देखो कितना आ रहा है? 5 और 3 35%। अपना कितना आ रहा है? 35%। वो बोल रहा है 56। 56 किसके बराबर है? 35 के बराबर है। तो या तो आप 100 का पहले मान निकाल लो या सीधे ये इसका 65% का मान निकाल लो। देखो 56/35, या तो 100 का मान निकाल लो। एक स्टेप बचाना है तो 100 का मान ना निकालो, तो इससे बेटर है कि आप सीधा 65 का मान निकालो। किसका? 65 का। 65 का देख लो। 7 5 है, 7 8 है, 13 5 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 का और 13 का, 13 8 है 104। ये क्या होगा अपना आंसर? ठीक है। क्वेश्चन संख्या 2। पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन संख्या 2। किसी भिन्न के हंस में, किसी भिन्न के हंस में हंस और हर, हंस में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दिए जाने पर उनकी भिन्न क्या आती है? 15/16। क्या आती है? 15/16 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या थी? जो भिन्न थी ना वो पूछ रहे हैं। तो देखो कितने परसेंट की वृद्धि है यहाँ पे? यहाँ पे वृद्धि है 50% की वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि? 50% की वृद्धि। यहाँ पे कितने परसेंट की कमी है? 90% की वृद्धि। तो अपना रेशियो क्या आ रहा है? 15/16। ये भाग में इसको मल्टीप्लाई में लेके आओ तो देखो क्या होगा? एक्स वाई है तो ये देखो, ये संख्या यहाँ चली जाएगी, ये संख्या नीचे, ये संख्या, ये और ये दोनों संख्या चली जाएगी ऊपर, और ये संख्या दोनों आ जाएगी नीचे। तो देखो कैसे। देखो 15/16 इंटू कितना होगा? 90/150 एन डी। देखो इस जीरो से ये जीरो, ये 15 से ये 15, 9/16। ये अपना क्या आ गया? आंसर। पूछा था एन डी, हंस और हर। 9/16 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन संख्या देखते हैं 3। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/3 के बजाय 3/5 से कर दिया। 5/3 के बजाय किसे कर दिया? 3/5 से।
कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? देखो, एक विद्यार्थी था, उसने क्या किया, मल्टीप्लाई करना था किससे, 5/3 से, कर दिया उसने 3/5 से। ठीक है, तो अब इन दोनों को सेम करना है, इसको और इसको, क्या आएगा, एलसीएम दोनों का 15, क्या आएगा 15, यहाँ पे भी 15, 3 5 है 15, 5 भी है 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना होगा 25, और इन दोनों को मल्टीप्लाई 9, 25 में से दोनों का डिफरेंस कितना है 16, 16 डिफरेंस है किस पे 25 पे, इंटू 100, 25 चौका 100, 16 चौकी 64 प्रतिशत आंसर। क्वेश्चन संख्या 4, कौन सी, क्वेश्चन संख्या 4। बोला क्या है, एक अयस्क में 26% लोहा है, 91 केजी लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए? ठीक है, टोटल होता कितना है 100%, 100% में से कितना है 26%, उसका मान 91 केजी दे रखा है, कितना दे रखा है 91 केजी। ठीक है, 26% का मान दे रखा है 91 केजी, 91/26 इंटू 100, 13 दूना 13, 13 7 91, इसका 50, 7 5 35, 350 केजी यस होना जरूरी है, दिया गया आंसर। क्वेश्चन संख्या देखते हैं आगे, क्वेश्चन संख्या देख लेते हैं 5 और 6। ये है परीक्षा में फेल और पास पर आधारित क्वेश्चन, किस पे है, परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न। देखो बोल क्या रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, कितने प्रतिशत, 40%, 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं, कितने अंक प्राप्त होते हैं 220 अंक प्राप्त होते हैं, और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम अंक का मतलब है विपुल अंक कितने, ठीक है, मिले कितने हैं, कितने उसको 220, अगर उसे 20 अंक और मिल जाते ना वो पास हो जाता, कितने अंक 20 अंक और मिल जाते ना, वो पर्सन था जो विद्यार्थी था वो पास हो जाता, तो टोटल अंक हुए कितने 240। अब देखो 40% की वैल्यू दे रखी है इसने 240, 240 बटा 40% की वैल्यू, टोटल पूछ रहा है अधिकतम अंक, इस जीरो से ये जीरो कट गई, इससे ये कट गया, टोटल अंक कितने आ गए 600 आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है 40%, कितने अंक 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त हुए, कितने अंक प्राप्त हुए 220 अंक प्राप्त हुए, और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, कितने अंकों से 20 अंकों से असफल हो जाता है। यदि उसे जैसे किसी बच्चे को 30% अंक लाने जरूरी है, और उस बच्चे को 150 नंबर तो ला रहा है, वो 30% में 150 नंबर ला रहा है, अभी वो फेल हो रहा है, और वो बोल रहा है कि 30 अंक और ले आता तो वो विद्यार्थी क्या होता पास हो जाता। तो इसका कहने का पर्पस यही है कि 220 अंक ला रहा है, 40% की वैल्यू लाना अनिवार्य है, तो उसने लाए कितने 220 ही लेके आया, 40% पूरे नहीं बने, कम बने, तो अगर उसे 20 अंक और मिल जाते ना तो क्या हो जाता पास हो जाता। 40% की वैल्यू क्या है 240 है, और पूछी किसकी है 100 की, 100 की वैल्यू पूछी है, 40 से 6 बार कट गया और 100 से मल्टीप्लाई 600 क्या आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन संख्या देख लेते हैं 6। क्वेश्चन संख्या 6 में क्वेश्चन कितने हैं 3। देखो एक तो क्या पूछा है, एक तो पूछा है उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, ठीक है, एक पूछा है अधिकतम अंक क्या है, भाई टोटल अंक कुल अंक पूछे हैं, ठीक है, एक पूछा है न्यूनतम अंक क्या है, न्यूनतम अंक का मतलब है परीक्षक कितने नंबर लेके आए, जैसे किसी बच्चे को कितने अंक आ गए, टोटल एग्जाम कितने का था 1200, 1200 में वह ले आया 600, कितने लिया 600, 50% लाना जरूर था, ये 600 ले आया, ये हो गया पास। ठीक है, ऐसे समझते हैं क्वेश्चन। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, कितने कितने प्रतिशत 20% प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, कितने अंकों से 30 अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32%, कितने 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक मिल गए, कितने अंक 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, अधिकतम अंक कितने हैं, न्यूनतम अंक कितने हैं, देखो निकाल के। हमेशा आपको करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को जोड़ना है और इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना है 12%, और इनका जोड़ 72, कितना है 72, 72 आ गया 12% की वैल्यू, 12% की वैल्यू देखो 72 आई है, 12% की वैल्यू निकालना 100%, 12 ठीक है 72 और 600, एक आंसर आ गया अपना 600, अधिकतम अंक कितने हैं 600। ठीक है, अब देखो किसका निकाल लेते हैं, न्यूनतम अंक निकाल लेते हैं। ठीक है, 600 फेल वाला निकालो चाहे निकालो आप पास वाला,
फेल वाला निकालोगे तो ऐड करना पड़ेगा, पास वाला निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। जैसे 600 का 20% कितना होता है, 120। 120 तो ले आया वो, 120 अंक तो लेके आया था, लेकिन वह 30 अंकों से फेल हुआ था, प्लस 30 कितने हो गए, 150। दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं, दूसरे से टोटल अंक कितने, 600, कितने अंक, 32%, कितने, 32%, 20 से 20 माइनस 32 ठीक है, दो दो आ गया, एक कैंसिल, 18 एक 19, 192 पास कितने से हो रहा था, 150 से, ला कितना रहा है, 192। देखो 192 में से आपको माइनस करना है 42, कितना माइनस करना है, 42, 051। दूसरे से आ जाएगा, जिस पर्सन विद्यार्थी को अधिक अंक आए हैं उसमें से माइनस करने हैं तो कितने न्यूनतम अंक आ जाएंगे, कितने आ गए अपने न्यूनतम अंक, 150 ठीक है। अब एक रहा है वो कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। अब पूछ रहा है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, नंबर लेके कितने, 150, कितने में से, 600 में से, 150 अंक लेके आया, कितने में से, 600 में से, इंटू 100, इस 20 से ये 20 कटेंगे। अब देखो 25%, कैसे, 25 ठीक है 150, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 25%। ठीक है, एक बार पूरे क्वेश्चन और समझा देता हूँ। करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस और इनको जोड़ना है, कितने हो गए, 72। 72 किसके बराबर है, 12% के बराबर। निकालना क्या है, 100, 12 ठीक है 72, टोटल अंक कितने आ गए, 600, कितने आ गए, 600। अब देखो कोई सा भी ले लो, ये कर लोगे, पहले वाला लोगे तो इसमें प्लस करना पड़ेगा, ये 30 अंक, कौन से, ये जिससे वो फेल हो रहा है। अगर यदि आप दूसरे विद्यार्थी के नंबर ले रहे हो, जितने अधिक अंक लेके आ रहा है उतने माइनस करने पड़ेंगे, कितने अंक लेके आ रहा है, 42 अंक, तो फिर माइनस करने पड़ेंगे। निकाल लेते हैं, 600 इंटू 20% बटा 100, इस 20 से ये 20 कितने आ गए, 120। 120 अंक को लेके आ गया वो, लेकिन अभी भी वो है 30 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। वो 30 अंक अगर इसी विद्यार्थी को मिल जाए ना वो पास हो जाएगा। तो अंक कितने आ गए, 150, कितने अंक आ गए, न्यूनतम अंक 150, अधिकतम अंक 600। आगे पूछ रहा है वो पहले क्वेश्चन आंसर, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, किसका, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, 150 कितने में से ला रहा है, 600 में से, इंटू 100, इस 20 से ये 20, 6 का भाग दोगे तो 150 में क्या आएगा, 25%। ये तो हो गए, ठीक है। ये हो गए अपने ऐसे 3 क्वेश्चन। अगर आपको ये ना निकालना हो, टोटल भी ना निकालना हो, सीधा प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है, सीधा प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। देखो दोनों को ऐड किया 72, दोनों का डिफरेंस 12%। 12%, देखो एक की वैल्यू क्या आ गई है, 1% की वैल्यू आई है 6, 1% की वैल्यू 6 आई है। अगर आपको परसेंटेज ज्ञात करना है ना, सीधा परसेंटेज ज्ञात करना है, जिससे ज्ञात करना है उसमें से माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो दोनों से बता देता हूँ, जैसे पहले लेते फेल वाला, कितने अंकों से फेल हुआ है, 30 से, कितने अंकों से फेल हुआ है, 30 से, ए की वैल्यू 5%, कितने, 5%, ठीक है। फिर ला कितना रहा था वो, 20%, कितना ला रहा था, 20%, 5% ये मिल गए, मिलके दोनों क्या हो गए, 25%, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस दूसरे विद्यार्थी से देख लेते हैं, जैसे ला रहा है वो, ए की वैल्यू कितनी आई थी, 6, ए की वैल्यू 6 आई थी और 6 के बराबर कितना दे रखा है, 42 अधिक, कितना अधिक, 42 अधिक, तो ए की वैल्यू 7 आ जाएगी, 7%। वो ला कितना रहा है, 32%, कितना ला रहा है, 32%, 32% माइनस करना है इसमें से 7%, तो आंसर क्या आएगा, 25%। किसी से भी कर लो आंसर वो सेम ही आएगा। 3 तरीके बता दिए दोस्तों आपको, और न्यूनतम अंक वो ज्ञात करने के लिए आपको टोटल से ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7। चलो क्वेश्चन देखते हैं 7, 8 और 9 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में 60% छात्र में से हिंदी में, ये लिखा हुआ है एच का मतलब होगा हिंदी, क्या होगा, हिंदी, एच का मतलब लिखा हुआ है हिंदी, 60% छात्र हिंदी में पास तथा 45% छात्र, एच का मतलब होगा संस्कृत, संस्कृत में पास होते हैं। यदि इनमें इनमें 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। क्वेश्चन संख्या 8, एक कक्षा 52% छात्र हिंदी में फेल तथा 42% छात्र संस्कृत में फेल। यदि उनमें से 17% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए, ठीक है। प्रश्न संख्या 9, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। देखो करते हैं, डायग्राम आना होगा आपको।
क्या बनाना होगा, डायग्राम। क्वेश्चन संख्या 7 करते हैं। एक कक्षा में कितने 60% छात्र हिंदी में कितने 60% और 45% छात्र संस्कृत में 45% छात्र, और दोनों विषय में कितने 25, कितने 25। अगर 60 में से 25 आ गया, 60 में से कितना आ गया 25% आ गया, तो बचा कितना बचे, देखो 5, और 5 में से दोगे 3, कितना हो गए 35, कितने हो गए 35। अगर 45 में से 25 आ चुका है दोनों सब्जेक्टों में, और बचा कितना 0, 2, 20%। इन सभी को करना होगा आपको ऐड, 35 प्लस 25 प्लस 20, ठीक है। देखो 20 और 20, 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 और 10 80, कितने हो गए 80% छात्र ऐसे हैं जो इन दोनों विषयों में पास हुए हैं। क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 60% हिंदी में और 45% छात्र संस्कृत में। टोटल होता है कितना है, टोटल होता है अपना 100। 100 में से 80 गया, 100% में से 80 गया, तो फेल वाले कितने आगे 20%, कितने आगे 20%, ठीक है। तीसरा संख्या देखते हैं 8। तीसरा संख्या देखते हैं 8। एक कक्षा में 52% छात्र हिंदी में, कितने 52% छात्र हिंदी में फेल हुए, क्या हुए फेल हुए या असफल हुए, और 42% छात्र संस्कृत में, 42% छात्र संस्कृत में असफल होते हैं। यदि उनमें से 17% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल होते हैं, ठीक है। 17% होते हैं दोनों में, कितने होते हैं 17%। 52 में से अगर 17 आ चुका है, इस डायग्राम में 17 आ चुका है, तो बचे कितने 12 में 7 गए 5, 4 में से गए 3, कितने हो गए 35%, ठीक है। अब देखो 17% 42 में से आ चुके हैं, कितने आ चुके हैं 17%। पूरा डायग्राम लेना है, कितने आ चुके हैं 42 में से 17। अब देखो 12 में 7 गए 5, फिर बचा 3, 3 में से 1 गया, क्या हो गया 25%। इन सभी को करो ऐड, 35 और 25 40, 60, 70 और 67 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हो गए फेल हो गए हैं, क्या हो गए हैं फेल। 77 जोड़ देते हैं, क्या होता है 5 और 7 12, 12 5 17, 7 1 यहाँ 3 3 4 4 3 7, 70%। 70% छात्र है जैसे दोनों विषय में क्या हुए हैं फेल। होता टोटल कितना है 100%, कितना होता है 100% माइनस 70%, बचा कितना 23% छात्र ऐसे हैं, 23 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए हैं पास या असफल। ये उत्तर था 23% पूछते हैं कि कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए। क्वेश्चन संख्या देखते हैं 9। कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन संख्या देखते हैं 9। देखो क्वेश्चन संख्या करते हैं अपन क्या 9, क्वेश्चन संख्या 9। डायग्राम की हेल्प ले लो। इसमें समान करने होते हैं, क्या समान करने होते हैं, जैसे 27% छात्र ये है, यहाँ तो टोटल होना चाहिए फेल फेल वाला, यहाँ टोटल होना चाहिए पास पास वाला, क्या होना चाहिए यहाँ तो टोटल होना चाहिए फेल फेल वाला, ये भी फेल होना चाहिए, ये भी फेल होना चाहिए, ये भी फेल होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का है ये भी इसमें टोटल है कितने, अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं 70% है ना। 30% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है। 65% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन वह दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते। 65% है, और 35% किसमें बोल सकते हैं, 35% बोल सकते हैं, और दोनों कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो क्या होगा 27%, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 27 3%, इन दोनों का डिफरेंस देख लो 8%, क्या हो गया 8%। इन सारों को ऐड करो, 8 और 3 11, 11 और 27 38% छात्र। 100 में से 38% छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते, कितने 100 में से 38% छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते, तो बोल कितने प्रतिशत सकते हैं 62%, कितने बोल सकते हैं 62%, ठीक है। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करने हैं, और तरीका बताएंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है, शॉर्टकट करेंगे। देखो वो करेंगे कैसे, अब 2 से 3 सेकंड में उत्तर आएगा आपका। 60% हिंदी में पास, लेकिन वहां पे आपको वो करना क्या होगा, आपको ये करना होगा टोटल, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है ना आपको 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वैसे टोटल बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अलग है, इन दोनों से अलग है, क्योंकि यहाँ पे फेल और पास को मेंशन किया गया, दोनों को मिलाया गया, तो वहां पे पास है तो पास ही दिए हैं सभी। तो देखो 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सा 7 नंबर क्वेश्चन, इन दोनों को ऐड करोगे पास पास 60 और 45, 60 प्लस 45, जो दोनों कर सकते हैं ना, दोनों में सफल हुए हैं,
वो क्या है 25%। इसको क्या करोगे माइनस 25%, 45%, 60%। देख लो 5 में से 5 गए 0, 6 और 4 10, 10 में से 2 गए 8, 80% होता कितना है 100, 80 गए तो 20% छात्र ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। कितने 20% छात्र ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। इतने में आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर। एक कक्षा में 52% छात्र हिंदी में असफल। किसमें हिंदी में 52% हिंदी में प्लस 42% छात्र किसमें संस्कृत में और दोनों में कितने होते हैं 17% माइनस 17%। ठीक है, तो जोड़ो देखो 2 और 2 4, 1 असली 14, 14 में से 7 गए तो 7, कितने 7, यहाँ रह गए थे 4, 4 और 4 8, 8 में से गया 7, 70% होता कुल कितना है 100%। कितना होता है 100%। 100 में से 70 आ गए हैं तो बचे कितने 23%। ये क्या होगा अपना आंसर। ठीक है, सरल और बिल्कुल कम टाइम में होगा, बिल्कुल 1 से 2 सेकंड करने का क्वेश्चन है। आपका जोड़ घटाओ गुणा भाग ये तेज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लग जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन लगना नहीं चाहिए था। देखो अब इसको करते हैं। इसमें दिया क्या है, या तो आप टोटल क्वेश्चन बना लो, पास से भी सफल हुए, या बोल सकते हैं बोलने पे बना लो, या टोटल बना लो आप नए बोलने पर। किस पे नए बोलने पर। ठीक है, आप बना लो आप बोलने पर। देखो 70% प्लस कितने हैं 65%। कितना हो गया 65 गुना 130 और 5 135, 135% आ गया। ठीक है, 135% ऐसा है जो दोनों सब्जेक्ट पर बोल सकते हैं, लेकिन 27% बोल नहीं सकते थे। 27% नहीं बोल सकते थे, बोल कितने सकते थे 73%। कितना माइनस 73%। देखो 5 में से 2 3 गए तो बचे कितने 2, 13 में से 7 गए बोले बचे कितने हैं 62। ठीक है, कितने आगे टोटल में से 100। ये पूछा था आपको। आगे पूछा क्या है समय तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो आंसर ही आ गया अपना 62%। अगर आपको पूछता कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते, तो कितने हैं 100 में से 62 माइनस करोगे तो बचे कितने 38%। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, बोल सकते, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करना है, किसान के डायग्राम से करना है। चलो क्वेश्चन संख्या देखते हैं 10। क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 है, एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में, 32% छात्र इतिहास में और 20% छात्र इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 880 थी तो परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र बैठे यदि परीक्षा में केवल यही 2 विषय शामिल किए गए थे। तो देख लो निकालो कितना है 48, 32 और 20। देखो कितने हो गए 8 और 2 28% प्लस 12%। कितने 12%। ये 2 है वो इसको 2 कितने हो जाएंगे 60%। कितने हो जाएंगे 60%। अगर 100 में से 60% असफल हैं तो सफल कितने हैं 40%। 40% पास हुए छात्रों की संख्या कितनी है 880। अपना क्या आ रहा है 80%। 880 880 किसके बराबर है 40% के, तो 100 के क्या होगा, ये 5 पर, ये 2 पर, ये 44 पर। अब 5 की ट्रिक बताई थी मैंने मल्टीप्लाई करने की। आधा करो 0 लगाओ, 44 का आधा कितने हो गए 2200। ठीक है, देख लो करके 44 0 इंटू 5, 0 की 0 आ गई, 5 2 का 20, 2 के हंसल, 5 2 का 20 और 2 22। ठीक है, अब क्वेश्चन संख्या देखते हैं 11। क्वेश्चन संख्या 11 बोल क्या रहा है, एक परीक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र मैथ का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। 72% प्लस कितने 44% छात्र। ठीक है, ये 40 छात्र ऐसे हैं जो 100 से एक्स्ट्रा हैं, ऐसे हैं भी 72% और 44% छात्र ऐसे हैं जो अलग सब्जेक्ट ले रहे हैं। 32% 40 छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट ले रहे हैं,
जिसमें 72% है वो ले रहा है बायोलॉजी, कौन सी, जीव विज्ञान, और 44% छात्र ऐसे हैं जो ले रहे हैं गणित या मैथ, और 40 छात्र ऐसे हैं जो बायो भी ले रहे हैं और मैथ भी ले रहे हैं, कौन सी, बायो ले रहे हैं और मैथ भी ले रहे हैं। अब देखो जोड़ के 72 और 44, 6 और 4 11, 116% बराबर 44, होता कितना है 40, सॉरी 40, होता कितना है 100, ला कितना रहा है 116, मतलब वो ऊपर वाले 16% है ना, वो बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट, कौन से बच्चे, जो 16% बच्चे हैं, कौन से 16% बच्चे, क्या है 40। अपने को परसेंटेज में वैल्यू दिया है, उन्होंने अंक में दी हुई है, देखो 40/16 इंटू 100, इस 4 से ये 4 बार कट गया, ये कट गया 25 बार, आंसर क्या आ गया 250। पूछा क्या था उसने, कुल कितने छात्र हैं, तो कितने हैं 250। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया वो करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन संख्या 12, चलो देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12। अब टाइप लिया आपने वर्दी कमी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन संख्या 12 बोल रहा है किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई, फिर 16 सही 2/3%, इसको बोल सकते हैं 16.66% की वृद्धि की गई, उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखो 25%, 25% की फ्रैक्शन भिन्न क्या होती है 1/4, क्या होती है 1/4। फिर बोल रहा है 16.66%, इसे बोल सकते हैं 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन भिन्न क्या होती है 1/6। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो दोनों में वृद्धि कर रहा है तो क्या लेंगे +13, क्या लेंगे +13। देखो 4 था 1 बढ़ गया, 4 था 1 बढ़ गया, कितने हो गए 5, ठीक है। 6 था, कितना था 6, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 7। फिर करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यदि आपस में फिर से निशान पे कोई कट रहा हो तो काट देना, यहाँ पे नहीं कट रहा है। 24 और 35, 24 और 35, देखो कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है कितने की, देखो 6 और 5 11 की, कितने की वृद्धि हुई है 11 की, हुई किस पे है 11 की वृद्धि हुई किस पे है 24 पर, निकालनी किस पे है 100 पर। 25 ये 6, 4 से कट गया, 6 तक 24, 25 चौका 100। देखो 11 और 25 का मल्टीप्लाई करना सिखाया था आपको, पहले लिखो 5, फिर दोनों को ऐड करो 7, फिर अकेला 2, 275 में भाग देना आपको 6 का, 6 चौका 24, बचे कितने 3, कितने बचे 3, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ऊपर बचे 5/6%, क्या होगा 45 सही 5/6%, क्या होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 12 हो गया। क्वेश्चन संख्या देखते हैं 13। देखो क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 12.5% पहले वृद्धि की गई, फिर 33.33% की कमी की गई। क्या बोल रहा है 12.5% की वृद्धि की गई, इसकी फ्रैक्शन भिन्न क्या होती है 1/8, क्या होती है 1/8। 33.33% की क्या की गई है कमी, इसकी फ्रैक्शन भिन्न क्या होती है 1/3, क्या होती है 1/3। तो देखो पहले वृद्धि की गई है तो प्लस, फिर कमी की गई है तो माइनस। 8 से कहाँ जाओगे, 8 से जाओगे आप 9, कहाँ जाओगे 8 से जाओगे 9, फिर कमी की है, फिर जाओगे 3 से 2, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, ठीक है। देखो जो आमने सामने कट रहा है ये किस पे कट रहा है, ये 3 पे कट रहा है, ये किस पे कट रहा है 4 पे कट रहा है, तो इससे क्या आ गया 3:4। एक की कमी किस पे 1/4 की फ्रैक्शन भिन्न क्या होती है 25% की कमी, कितनी 25% की कमी। देखो उत्तर आया 25% की कमी। कमी या वृद्धि का कब पता चलता है, जब रेशियो अधिक से क्या हो जाए, अधिक से कम हो जाए। जैसे 4 लिखा था क्या हो गया 3, तो यहाँ आ गई कमी। अगर यहाँ से 4 से 5 हो गया तो क्या आएगी वृद्धि। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब क्वेश्चन संख्या देख लेते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन संख्या 14 क्या बोल रहा है, एक संपत्ति का मूल्य है प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है, क्या हो जाता है कम हो जाता है, माइनस लगाया हुआ है यहाँ पे देख लो, माइनस का मतलब कमी, प्लस का मतलब वृद्धि। कम हो जाता है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। ठीक है, 10% की वृद्धि कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, कमी सॉरी कमी कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10%, 1/10।
तो 10 से एक की कमी, किसकी? एक की कमी, एक की कमी कहाँ जाएगा? 9 पर। 10 की कमी फिर 9 पर, मतलब 10 की स्क्वायर 9 की स्क्वायर क्या होती है? 100 और 81। 81 की वैल्यू दे रखी है, वर्तमान वैल्यू दे रखी है आपको। 81 की वैल्यू दे रखी है 8100। कितनी दे रखी है? 8100। कितना गुना है? 100 गुना। कितना गुना है? 100 गुना। तो इसका भी 100 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 10,000। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन संख्या देखते हैं 15। क्वेश्चन संख्या 15। किसी औजार का मूल्य 20% कम किया है तो 3 वर्ष बाद उस औजार का मूल्य कितना प्रतिशत कम होगा? ठीक है, 20%। कितना किया है? 20%। टाइम दिया आपको 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। 1/5। 5 से कहाँ जाओगे? 4। कितनी बार? 3 बार। 5 से 4, 5 से 4। 5 की क्यूब 125, 4 की क्यूब 64। दोनों का डिफरेंस देखो तो 36 तो ये रहे, 25 वो। 36, 25, 1, 1, 5 और 1, 6। कितना आ गया? 61। किस पे आ गया? 125 पे, मल्टीप्लाई 100। ये 4 पे कट गया, ये कटा है 5 पे। देखो 6 तक 24 और 4 बटा में 5। 5 हो गए 20, कितने बच गए? 4, मतलब 44। 44। अब देखो 8 5 है 40, बचे कितने? 4 बटा में 5% की कमी आ गया आंसर। ठीक है, 48 से 4/5% की कमी आंसर है। किसी संख्या देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या बोला है? चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तन रहे? क्या बोला है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि। 5 से 6, फ्रैक्शन बिन 1/5। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। चीनी की एक खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा? खपत मतलब देखो दूसरे तरीके समझाता हूं। आप किसी भी एक ले लो कार, क्या ले लो? कार। एक ले लो ट्रेन, क्या ले लो? ट्रेन। स्पीड का रेशियो ले लो, क्या ले लो? स्पीड का रेशियो 5:4। क्या ले लिया? 5:4। तो आपको टाइम का रेशियो ज्ञात करना है। टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या होगा? 4:5। कैसे होगा? क्योंकि कार चल रही है 5 की स्पीड से तो ऑलरेडी टाइम क्या लगेगा? कम। ट्रेन चल रही है 4 तो टाइम क्या लगेगा? अधिक। रेशियो मतलब, मेरा कहने का मतलब रेशियो 5 से 4 है तो आपको क्या करना है? 4 से 5। वैसे ही खपत को बचाने के लिए क्या करना है? अपरिवर्तन, भी अपरिवर्तन रहे तो करना क्या आपको? 6 से 5। क्या करना है? 6 से 5। अब रहेगा अपरिवर्तन। कितना? 1 किस पे? 6 पे। 1/6 होता क्या है? 16.2 से ही 6% या 16.66%। ठीक है, ये आंसर रहा आपका 16 नंबर का। क्वेश्चन संख्या देख लेते हैं 17। क्वेश्चन संख्या 17। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा? प्रतिशत बढ़ाना होगा, कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा? ठीक है, 3 संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। तीसरी संख्या मान लो आप 100। क्या मान लो? 100 मान ली। तो फिर बोल रहा है तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? पहले कितनी परसेंट कम की? 70। फिर कितनी की? 37, मतलब 30%। यहां से यहां कितना फर्क आ गया? 30% का। और यहां से यहां कितना फर्क आ गया? 37% का। फिर क्वेश्चन पूछा क्या है? दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या हो कितनी की? 70, 63। कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा बराबर करने के लिए? 7। कितना? 7। 7 बढ़ाना होगा किस पे? दूसरी संख्या पे। कितना है? 63। 1/9। 1/9 होता क्या है? 11.11 या 11 सही 1/9%। ठीक है, क्वेश्चन संख्या देखते हैं 18।
क्वेश्चन संख्या 18। क्या बोला हुआ इसमें? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम है। तीन संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। तीसरी संख्या मान लो 100। क्या मान लो? 100। तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम है। 30% और 60% कम है। कम कैसे? 100 माइनस 60, 100 माइनस 30। ठीक है। तो देखो फिर बोला क्या इसमें, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो 70, दूसरी संख्या 40, कितना बढ़ाना होगा? 30 किस पे? 40 इंटू 100 बराबर 75%। ये रहा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। और हमारी बाबा साहिब क्लास के जो यूट्यूब चैनल पर जो भी क्लासें हो रही है उनको देखा करो, समझा करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ओके, थैंक यू।